बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड की और साथ में बीटीसी की हम वीकली फोरकास्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड को देखते हैं। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक ये स्ट्रक्चर एरिया नज़र आता है वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ये पहला स्ट्रक्चर एरिया और इसके साथ नीचे ये दूसरा स्ट्रक्चर एरिया है। अगर हम देखें तो गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम को टेस्ट किया और बाय में निकल गई। अब स्ट्रक्चर रूल्स के हिसाब से हमारे पास पहला टारगेट यहाँ होना चाहिए जो कि बन रहा है 5281 के करीब करीब का एरिया। तो एक जनरल अगर हम ट्रेंड देखें गोल्ड का तो वो बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है। इसके साथ साथ अगर हम डेली में देखते हैं गोल्ड को तो इसी वीकली स्ट्रक्चर्स के एरियाज के अंदर ही हमें यहाँ पे एक डेली का स्ट्रक्चर एरिया देखने को मिलता है कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और फिर बाय में चला गया। लेकिन उसके बाद गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा रेंज की वार की वजह से और तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है गोल्ड यहाँ पर अभी रेंज कर रहा है। अगर और मज़ीद गोल्ड ने रेंज की तो वो गोल्ड यहाँ पे फिर यहाँ इसका टेस्ट किया एक्सपोर्ट का, ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस का, फिर यहाँ नीचे इस तरह से एक रेंज की फॉर्म में जा सकता है जब तक कि ये ऊपर वाला इस एरिया को ब्रेक नहीं कर लेता। तो ओवरऑल डेली और वीकली में अगर हम गोल्ड को देखें तो जनरल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का अभी तक जो हमें नजर आ रहा है वो बुलिश है। अब हम थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर गोल्ड को मज़ीद डीपली अगर हम एनालाइज करें तो हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम में मुख्तलिफ ब्रोकर्स के चार्ट्स को देखेंगे। मैंने यहाँ के ऊपर एफएक्सीएम के ब्रोकर के चार्ट्स को मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, इसका डाटा अच्छा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में गोल्ड ने डेली में 5 वेव्स लगाई हुई हैं यहाँ पर हमारे पास। अब ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम चूंकि डेली में है, एक बड़े टाइम फ्रेम में है तो हम इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इंटरनल स्ट्रक्चर लगाने के बाद इसने इसी स्ट्रक्चर का ब्रेक भी किया। यहाँ के ऊपर ब्रेक किया, वापस उसका टेस्ट किया और फिर नीचे आया। तो पहला टारगेट इसने यहाँ पर लगा लिया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो इसके साथ साथ अगर हम चूंकि मैं एफएक्सीएम का चार्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम बाकी ब्रोकर्स का चार्ट यूज करें जैसे मोस्टली पीपल होंडा का चार्ट यूज करते हैं तो अब यहाँ पर देखिएगा, मैं पहले ये इसको डिलीट कर देता हूँ कि अगर हम यहाँ इसको इसकी स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें तो हमें डेली में आप देखिएगा कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 यहाँ पे, यहाँ के नीचे इसने क्लोज की, यहाँ के ऊपर दिल्ली में गोल्ड ने अपनी स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट कर दिए। तो अब हम थोड़ा और डीपली देख लेते हैं कि हमने गोल्ड को लॉन्ग टर्म में या स्कैल्पिंग में किस किस तरह से ट्रेड करते हैं और किस तरह के सिनेरियो हमारे पास देखने को मिलेंगे। तो अब इसको मैं डिलीट करता हूं तो देखिएगा कि ये एक गोल्ड का एक स्पॉट एरिया है। जब मार्केट ने टेस्ट किया और उसका पहला पहला टारगेट भी लगा दिया, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके नीचे लिक्विडिटी ली और क्लोज नहीं किया। तो ये एक इस बात का हमें ये इस बात से ये पता चल रहा है कि काफी ज्यादा टाइम ऐसा रहता है
कि गोल्ड अगर न्यू स्ट्रक्चर्स जो है उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा, न्यू स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, तो वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। बहरहाल हम इस सिनेरियो को भी सामने रख करके देखेंगे। तो एक तरह से ये गोल्ड का एक ही स्पॉट एरिया है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कि यहाँ के ऊपर हमारे पास गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है। एक तो हमारे पास इस तरह का सिनेरियो आएगा कि गोल्ड ने यहाँ पर टैप किया, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां से देखेंगे कैसे ट्रेड करना है। तो एक सिनेरियो हमारे पास ये रहेगा कि गोल्ड अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ जाता है, ये गोल्ड का एक एरिया है, स्ट्रक्चर एरिया है, और यहां से कंफर्मेशन के साथ हम इसको सेल में देखें। चूंकि सेल में लॉन्ग टर्म वीकली में गोल्ड बाय पे खड़ा है, जो कि हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। हमें एक यहाँ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देख करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये डेली का एरिया है हमारे पास। तो चूंकि गोल्ड वीकली के एक बाय जोन पे खड़ा है, तो हम बाय में इसको कैसे देखेंगे? तो वो कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास गोल्ड यहाँ जाए सीधा और इस एरिया को ब्रेक करे और यहाँ टैप करे। तो इस तरह से वो डेली के स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर लेगा और स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ वापस यहाँ टैप करे, या ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ दोबारा हाई लिक्विडिटी लेकर के ऊपर चला जाए। तो हमारे पास यहाँ टैप करे और यहाँ से ऊपर। अब अगर हम गोल्ड को लॉन्ग टर्म में बाय में देखें तो ये हमारे पास एक सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। इस तरह से क्या होगा, गोल्ड डेली में बाय में शिफ्ट हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि ये मेन एक और रेजिस्टेंस एरिया है, गोल्ड इसको ब्रेक करे। जब गोल्ड ने इसको ब्रेक कर दिया तो गोल्ड फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा और अपना ऊपर वीकली का टारगेट हिट करेगा। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो हमें नजर आ रहा है। या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, गोल्ड इसी के अंदर, अगर मैं इसको डिलीट करूं, इस तरह से करे कि जैसे हमारे पास ये इसने एक वेव्स, ये दूसरी, अब ये तीसरी, और इसको टैप करने से पहले ही हमारे पास यूं 5 वेव बना दे। यहां तक 5 वेव। अब नीचे दोबारा जब जो है गोल्ड इस एरिया के ऊपर आए या इस एरिया के ऊपर आए, हम यहां से बाय में बैठ सकते हैं। इस तरह जो स्ट्रक्चर यहाँ के ऊपर बनी है, इसको देखते हुए हमें इस चीज के बहुत ही स्ट्रांगली एक तरह से हमारे पास चांसेस हमें नजर आ रहे हैं कि गोल्ड ऐसे ही बाय में निकल जाएगा। ये तो हमारे पास आगे के बाय में गोल्ड की क्या सिचुएशन है, हो सकती है, किस तरह हमने इसको बाय में ट्रेड करना है। लेकिन अगर हम, चूंकि एक डेली की स्ट्रक्चर सेल में है, तो अगर हम इस सिनेरियो को सामने रखते हुए देखें तो गोल्ड हमारे पास जिस एरिया के ऊपर खड़ा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गोल्ड के ये एक सप्लाई एरिया था, इसके ऊपर गोल्ड ने यहाँ के ऊपर फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और इसकी लिक्विडिटी ली। अब यहाँ के ऊपर हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें लो टाइम फ्रेम में, जैसा कि 1 आवर में, तो ये एक 1 आवर का ये एक एरिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब यहाँ के ऊपर क्या हो सकता है, यहाँ के ऊपर कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करता है दोबारा और वापस इस यहाँ के ऊपर अगर कोई सप्लाई बनाता है या गैप बनाता है, तो यहाँ टैप करने के बाद हम गोल्ड को फिर सेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर वो इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो फिर हमारे पास गोल्ड यहाँ से यहाँ आए, इसकी लिक्विडिटी ले और फिर वापस ऊपर ऊपर डेली एरिया तक पहुंच जाए। ये हमारे पास एक और सिनेरियो बनता है। लेकिन चूंकि हम अगर यहाँ डेली एरिया के ऊपर खड़े हैं, तो गोल्ड अगर दोबारा इस एरिया के अंदर क्लोज देता है तो हम इसको सेल में देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा रिस्की होगा, तो अगर ये यहाँ से सेल में निकलता है तो कहाँ तक जाएगा? तो फिर हम यहाँ देख सकते हैं वीकली के एरिया अगर हम दोबारा ओपन करें, तो अगर गोल्ड यहाँ सेल निकलता है तो गोल्ड यहाँ से सीधा इस एरिया को टैप करके, या इसकी, चूंकि इसकी एक दफा इसने इसको टेस्ट किया हुआ है यहाँ के ऊपर, ये जो वीकली एरिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने एरिया को टैप किया हुआ है, यहाँ से इसने टैप किया हुआ है। तो दोबारा से अगर नीचे आता है तो इसकी लिक्विडिटी लेकर के फिर ऊपर लॉन्ग टर्म बाय में निकल सकता है।
ये हमारे पास गोल्ड की सेल की और साथ में बाय की सारे सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर हम डेली में गोल्ड को दोबारा से को देखें तो एक और सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर हम यहाँ के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो हमारे पास ये वाला एरिया गोल्ड एक रेंज इस तरह के एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एक रेंज को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि अगर गोल्ड इसको ब्रेक करे, इस एरिया को यहाँ से जाए, इस एरिया को ब्रेक करे यहाँ के ऊपर, फिर वापस इसका टेस्ट करे या यहाँ के ऊपर आकर के इसका टेस्ट करे, ठीक है, या इसके क्यूएमएल लेवल को यहाँ टेस्ट करे, फिर भी हम यहाँ से बाय निकल सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन मुझे बता रही है कि अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को भी गोल्ड ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है और इस एरिया को भी ब्रेक करता है, तो डेली के एरिया के, तो इस तरह डेली में गोल्ड क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बाय के सिनेरियोस और यहाँ से ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा ऊपर जाने तो इस एरिया के गोल्ड को ब्रेक करना होगा। तो इस एरिया के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में भी हम कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देख करके हमें ट्रेड करना होगा, क्योंकि अगर हम सेल में बैठते हैं स्कैल्पिंग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की जरूर होगा। अगर कोई अगर गोल्ड को लॉन्ग टर्म में सेल बाय करना चाहता है तो उसके लिए मैंने ये सारे सिनेरियो रख दिए हैं। अब हम जाते हैं जी, इसको बीटीसी बीटीसी की जो है हम देख लेते हैं फोरकास्ट क्या है जी। तो हम अगर बीटीसी को देखें तो मैं चूंकि क्रिप्टो वाला चार्ट यूज करता हूं, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वीकली सॉरी डेली का है, तो मैं वीकली एरिया में चला जाता हूँ यहाँ के ऊपर। अब यहाँ पर देखें कि हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये गोल्ड का एक वीकली स्ट्रक्चर एरिया था। गोल्ड इसमें टैप किया, वापस नीचे पे आ रहा है, सॉरी मैं गोल्ड बोल रहा हूँ, बीटीसी ने यहाँ पर टैप किया और वापस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसका जो पहला टारगेट है वो हमारे पास ये वाला है, यहां तक। तो यहां तक हम बीटीसी को सेल में देख सकते हैं। लेकिन चूंकि आप देखें यहाँ के ऊपर ये एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनी, फिर वापस दोबारा इसने इसका लोन लिया, तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि गोल्ड अगर वीकली के ऊपर से लिक्विडिटी लेकर के दोबारा से इस एरिया की लिक्विडिटी ले। अच्छा, ये याद रखना कि जब तक बीटीसी इस एरिया के ऊपर क्लोज नहीं देता वीकली में, तब तक बीटीसी में बाय में ट्रेड रिस्की होगी। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ 5 वेव बन जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास कुछ सिनेरियो इस तरह से बनेगा। देखिए कि हमारे पास 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर दोबारा जाते हुए या यहाँ के ऊपर या यहाँ के ऊपर अगर मार्केट आएगी तो हम इसको बाय में देखेंगे। लेकिन याद रखना कि जब तक हमारे पास इस एरिया के ऊपर क्लोज नहीं देती वीकली में, तब हम इसको बाय में नहीं देखेंगे। लॉन्ग टर्म में स्कैल्पिंग के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चूंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो हम इसको डेली में अगर हम देखें तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे डेली में। आप देखें यहाँ के ऊपर भी आप देखें कि गोल्ड ने डेली में किस तरह स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है कि हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। हम देखें यहाँ के ऊपर, यहाँ गोल्ड ने 5 में शिफ्ट किया वेव, तो गोल्ड डेली में भी सेल हो चुका है। तो यहाँ के ऊपर हमारे पास यह एक ट्रेड बनती थी जो कि हमारे पास इस लेवल के ऊपर थी। ये वाली ट्रेड हमारे पास जो थी यहाँ के ऊपर, ये एक बेहतरीन ट्रेड थी। और अगर हम 1 आवर में जाकर देखें तो यहाँ के ऊपर 1 आवर में भी एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हमें बीटीसी ने यहाँ के ऊपर दी थी और ये सेल आ रहा है। अब आगे हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमारे पास तो ये है कि ये जो एक स्ट्रक्चर एरिया जिसके ऊपर अभी तक इसने टैप नहीं किया, क्योंकि यहाँ इसके सामने गैप है और ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर अब क्या करे, अगर बीटीसी बीटीसी यहाँ यहाँ जाए, यहाँ टैप करे और यहाँ कुछ कंफर्मेशन दे, ठीक है, या यहाँ के ऊपर कैंडल को क्लोज करे
डेली में, तो फिर हम वापस यहाँ से नीचे की तरफ। ये हमारे पास एक सिनेरियो आ गया। दूसरा हमारे पास क्या सिनेरियो आ सकता है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ से यहाँ यहाँ नहीं क्लोज करती, यहाँ ऊपर जाती है, तो याद रखना फिर यहाँ इसकी ये लिक्विडिटी लेगी। इस डेली के ऊपर डेली एरिया के ऊपर जाकर के क्लोज करे, सॉरी ऊपर से लिक्विडिटी ले और वापस इसके अंदर क्लोज करे, फिर यहाँ से हम इसको नीचे देखें। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए ये 2 सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर एरिया जो बन रहा है हमारे पास ये बन रहा है। अब आप देखें इस स्ट्रक्चर के एरिया के ऊपर यहाँ एक गैप है और यहाँ हमारे पास एक सप्लाई है। अगर बहुत फास्टली मार्केट जाती है और डायरेक्ट इस यहाँ टैप करती है, तो हम फौरन क्लोज इसके अंदर देती है। यहाँ मार्केट जाए, यहाँ टैप करे, क्लोज इसके अंदर दे, तो हम यहाँ से सेल में बैठ सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सिनेरियो है। हाँ, जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोज ना दे, तो हम यहाँ के ऊपर बाय में नहीं बैठेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास बीटीसी और गोल्ड का जो ये वीकली फोरकास्ट मैंने कर दी है, हर एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। अब उसके मुताबिक आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखते हुए आप उस डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म्स के लिए बैठ सकते हैं और स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में दोनों तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।